हाय गाइस। आप लोग कैसे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनामकरण पद्धति पाठ का दूसरा यानी कि तीसरा भाग लाया हूँ। ठीक, इसमें आप लोगों को मैं ये बताऊंगा जातियों की संकल्पना एवं वर्गीकरण क्रमबद्धता। इसके पहले वाले वीडियो जो मैंने भाग 2 बनाया है उसमें आप लोगों को यानी कि वो टेक्सोनॉमी का संक्षिप्त इतिहास बताया था। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को ये बताने चल रहा हूँ कि यानी कि इसका जो वैज्ञानिकों का कॉन्सेप्ट था, यानी जातियों की संकल्पना एवं वर्गीकरण क्रमबद्धता, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक, यानी कि इसके विषय में जो लोगों का यानी कि वैज्ञानिकों का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, वो किस तरीके से उनका अपना क्या मत हुआ करती थी। ठीक, वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होती है। वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? जाति। ठीक, वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वह जात होती है। जात की स्पष्ट पहचान, परिभाषा, प्रकृति, वर्गीकरण प्रणाली की प्रथम जरूरत होती है। यानी कि किसी भी जीव की जब हम लोग उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं या उसको वर्गीकरण करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है जाति को समझना। यानी कि वो किस जाति का जंतु है या किस जाति का प्लांट है, इसको सबसे ज़्यादा अपने मतलब ध्यान देना पड़ता है, उसको केयर करना पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं वैज्ञानिक जानरे ने 1693 ईस्वी में, यानी कितने ईस्वी में? 1693 ईस्वी में जात की पहचान संतानोत्पत्ति के आधार पर की थी। यानी कि अब ये बात और समझ में आनी चाहिए कि वैज्ञानिक जो जानरे होते हैं, यानी कि हम लोगों को ये भी पढ़ने को मिला है अगली वाली क्लास में भी, और भी हमको पता होना चाहिए कि जो जाति शब्द दिए थे, जाति शब्द वैज्ञानिक जानरे ने सन 1693 ईस्वी में जब देते हैं तभी वो बताते हैं उसी समय में कि जो हम लोग किसी भी जाति का जो पहचान करेंगे यानी आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो किस आधार पे? संतानोत्पत्ति के आधार पे। ये मत किसका था? वैज्ञानिक जानरे का था। ठीक, तो यानी संतानोत्पत्ति के आधार पे वैज्ञानिक जानरे ने अपना ये कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक, उसके बाद आती है वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस तथा अन्य वैज्ञानिक। ठीक, वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, ठीक, और अन्य वैज्ञानिक जो होते हैं, ठीक, अन्य वैज्ञानिक जो होते हैं उन लोगों ने क्या किया था कि जो जाति का निर्धारण यानी जाति के प्रति अपना कॉन्सेप्ट दिए थे, अपना मत दिए थे, वो ये मत देते हैं कि निर्धारण, ठीक, निर्धारण केवल संरचना के आधार पर। इन्होंने केवल तो सिर्फ मात्र स्ट्रक्चर पे दिए थे, यानी कि संरचना पे दिए थे, बाकी और इसके किसी पे नहीं दे पाए। तो ये क्या होता है कि इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रूफित नहीं उतरता, सही नहीं उतरता, अप्राकृतिक होती है, प्राकृतिक नहीं हो पाता, जिससे क्या होती है आइडेंटिफिकेशन करना, किसी भी जीव का आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो इन लोगों का क्या होता था कि इन लोगों का यानी रिजेक्ट कर दिया गया था उस समय। उसके बाद की बात आते हैं वैज्ञानिक मायर आते हैं। ठीक, यानी मेयर। तो जो वैज्ञानिक मेयर है सन 1942 ईस्वी में क्या करते हैं? प्राकृतिक दशा, ठीक, प्राकृतिक दशा के लैंगिक जनन, यानी कि अब ये उनकी प्राकृतिक दशा क्या होती थी, जो जाति होती थी उसकी दशा क्या होती थी, उसके बाद उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की होने की क्रिया है वह कैसा था, यानी लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है, और लैंगिक जनन अगर करते भी हैं तो किस प्रकार से वो करते हैं, इन पे था। और किसका मत था? वैज्ञानिक मेयर का था। ठीक, यहाँ तक तो अब ये अपना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अपना सब कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। तो अब इसके आगे का हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है कि वर्गीकरण के क्रमबद्ध समूह। अब जो वर्गीकरण है उनकी जो क्रमबद्ध है उनकी समूह क्या है, यानी कि हायरार्की एंड टेक्सोनॉमी कैरेक्टर, ठीक, कैटेगरी, सॉरी, यहाँ पे क्या है? कैटेगरी है, यानी कि हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी। अब इसके बाद क्या होती है कि जो उसकी समूह की क्रमबद्धता है वो किस तरीके की होती है वर्गीकरण की, उसको समझना होगा। जैसे क्या होते थे ना कि साइकिल, मोटर, रेल और जहाज आदि नमूने, ये क्या है? पुराने ज़माने के। अब पहले के पुराने ज़माने में जब होते थे क्या, जब शुरू में रेलगाड़ी बनी होगी, साइकिल बनी होगी, मोटर कार बनी होगी, जहाज़ बनी होगी, वो अविकसित कंडीशन में हुआ होगा, वो इतना सुविधाजनक नहीं होता था उसको चलाने में, या फिर उसको यहाँ से वहाँ तक उसको डेवलपमेंट करने में बहुत मुसीबत। लेकिन आज के क्या है, उसमें हम लोगों ने निरंतर प्रयास कर करके उसमें बहुत इवोल्यूशन किया है, उसमें बहुत से बदलाव किए हैं।
ठीक। जब उसमें बदलाव किया, आज साइकिल मॉडर्न साइकिल हो गई, जैसे अब क्या है कि गियर की साइकिल आने लगी हैं, यहाँ तक कि बहुत हाई स्पीड चलने वाली होती हैं। और उसके बाद मोटर जो होती है, मोटर भी पहले के समय की जो होती कम चाल की होती थी, कम पावर की होती थी, लेकिन आज क्या है, यानी कि अधिक चाल है, छोटी है लेकिन अधिक चाल है, उससे हम लोग ज़्यादा उपयोग बना लेते हैं। रेल है, जहाज है, वो भी कितने हाई स्पीड में चलने लगी हैं, जिसमें काफ़ी सुविधाएं हो गई। तो जैसे इस तरीके से, जैसे साइकिल में, मोटर में, रेल में और जहाज में हम लोगों ने परिवर्तन कर करके, यानी कि इवोल्यूशन करके उसमें हम लोगों ने आज उसको एकदम नए तरीके से उसको सामने प्रस्तुत किया है। उसी तरीके से क्या है, सेम वैसे ही जीव वर्गीकरण, यानी कि जीव वर्गीकरण का, यानी कि पहले के समय में जो वैज्ञानिक लोग अपना वर्गीकरण मत देते थे, वो उतना अच्छा नहीं था, वो अप्राकृतिक था, उसको समझ में नहीं आता था कि इसको वर्गीकरण कैसे किया, काफ़ी असुविधा महसूस होती थी, मतलब बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो उसमें भी काफ़ी सुधार किया गया। जो वर्गीकरण होती है ना, मॉडर्न के वैज्ञानिकों ने, यानी कि मॉडर्न साइंटिस्ट उसको क्या करते हैं कि उसमें बहुत परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करने के बाद हम लोगों के समक्ष आज जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन अपने आप में, यानी कि जीव और जातियों के लिए प्रयोग करते हैं, वो बहुत आसान होता है। ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि वर्गीकरण के प्रथम नमूने सीमित लक्षण पर आधारित होने के कारण अप्राकृतिक होती थी। किसका होने के कारण? सीमित लक्षण हुआ करते थे। सीमित लक्षण में जैसे कोई कह देता था कि जनन के आधार पे, कोई कह दे रहा है कि शारीरिक के आधार पे, नहीं स्ट्रक्चर के आधार पे, कोई कह दे रहा है नहीं उसकी खान पीन के आधार पे, कोई कहता था नहीं हैबिट एंड हैबिटाट यानी वास स्थान पर, इस हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाए। तो ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिससे क्या होती थी, वो अप्राकृतिक होती थी। कुछ चीज़ें उससे मिल जाती थी, यानी कि मैच करती थी, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती थी, नहीं मैच करती थी, जिससे विद्यार्थियों को या फिर वैज्ञानिकों को नेचर को समझने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इसको, उस कॉन्सेप्ट को बदल करके नए कॉन्सेप्ट उसको सामने रखा गया। तो बाद में क्या होती है, वैज्ञानिक लिनियस ने सभी जाति को पहचानने के लिए ठीक क्या किए थे कि यानी कि जनरा एक श्रेणी बनाई थी। क्या बनाया था? एक श्रेणी बनाया था। किसने? वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने शुरुआती दौर में जब अपनी एक सिस्टेमा नेचुरी किताब लिखते हैं, उसी समय में ये एक क्या करते हैं कि सभी जातियों को एक में रखने के लिए पहचान करके उनको एक जनरा बनाते हैं। और जनरा को जो होती है ना, जनरा उसको 6 क्लास में बांटते हैं। कितने? 6 क्लास में बांटते हैं। जो क्या हुआ करती थी, अप्राकृतिक थी, यानी कि उसमें प्राकृतिक कुछ गुण नहीं था, उसमें असुविधाएं थी, बहुत ऑब्जेक्शन थे, अपवादे थे। ठीक। बाद में क्या होता है, इस अब क्या है कि जो उनका जो स्पीसीज, वो लोग जो मतलब जो वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने जो अपना वर्ग दिए थे, तो उनके वर्ग का नाम कुछ इस प्रकार है। तो देखते हैं, जो कैरोलस लिनियस ने अपना मत दिए थे, उनमें जो जाति दिए थे उनका क्या नाम? पहला उनका था, वर्ग का नाम था मेमेलिया। मेमेलिया का मतलब यही है स्तनधारी। ठीक। दूसरा है एविस यानी पक्षी वर्ग है। और तीसरा क्या है? एम्फीबिया यानी कि उभयचर जो होते हैं, जो स्थल और जल दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक। अब ये इस तरीके से नहीं, 1 2 3, अब ये 3 कॉन्सेप्ट। अब चौथा वाला जो था, यानी कि फोर्थ वाला, उसमें क्या है? पाइसेस। अब ये पाइसेस एक अलग वर्ग है। उसके बाद इंसेक्टा एक अलग वर्ग है। आज जो इंसेक्टा क्या है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। और उसके बाद एम्फीबिया जो है कार्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। एविस जो है वो भी कार्डेटा के अंतर्गत आज रखा गया है। और उसके बाद मेमेलिया जो है वो भी कार्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। अब इसमें क्या है, उनके जो यानी कि कैरोलस लिनियस के आधार पर ये 5वां इंसेक्टा था। उसके बाद 6वां था वर्मिस। ठीक। उन्होंने वर्मिस यानी कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ये पूरा, यानी कि एक जनरा में 6 क्लास बनाए, और ये है 6 क्लास के नाम। ठीक। वर्गीकरण में, यानी कि बाद में वर्गीकरण प्रणाली। अब ये बाद में क्या होता है, सुधार हुआ था। अब ये क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अप्राकृतिक है, इसमें कुछ प्राकृतिक चीज नज़र नहीं आ रहा है, इसको स्टडी करने में बहुत मुश्किल होती थी। इसको अगर इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करेंगे तो वो नहीं, तो इस मान्यता को रद्द कर दिया गया। इस मान्यता को क्या किया गया? रद्द करके नया कॉन्सेप्ट रखा गया। बाद में क्या नहीं, बाद में वर्गीकरण प्रणाली में क्या किया गया, काफ़ी सुधार की गई वैज्ञानिकों के द्वारा। उसमें सुधार करने के बाद क्या होती है, वो लोग जहाँ ये 7 प्रमुख क्रमबद्ध समूह, ठीक, क्या बनाते हैं? समूह यानी एक ग्रुप बनाते हैं, समूह की मान्यता दी गई। 7 प्रमुख समूहों की मान्यता दी गई। यहाँ पर जो 6 क्लास थी उसको हटा करके 7 प्रमुख
समूहों का मान्यता दिया गया, तो पहला जो था, अगर हम शुरुआत यानी कि यहाँ के लास्ट स्टेप से शुरू करते हैं, यानी कि शुरुआती स्टेप पे शुरू करते हैं, ठीक। तो यहाँ स्टेप यानी कि स्पीसीज है, ये क्या है, SPECIES, यानी कि स्पीसीज यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो सातवां है यानी कि एनिमल किंगडम। अब यहाँ एनिमल किंगडम पे वो समाप्त हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद क्या होती है, अब लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं एनिमल, ये पूरा एनिमल एक अपना जगत है। उसके बाद फाइला यानी छठवां, उसके बाद का पैदान है। उसके बाद है यानी क्लासेस में क्या होती है कि वर्ग आता है। उसके बाद होती है कि यानी कि ऑर्डर्स। फिर उसके बाद आती है क्या, फैमिलीज। उसके बाद आती है क्या, जनरा। उसके बाद आती है स्पीसीज। इस तरीके से अब ये मान्यता दी गई इसकी, ठीक। लेकिन इसमें भी अभी सुधार हुआ है, जो मैं अभी इसके आगे का मैं वर्णन करता हूँ। तो देखिए भाई, अब इसके आगे की है, यानी कि अभी जो इसके पहले की मैंने बताया कि सुधार की गई। अब ये देखिए इसमें जो सुधार की गई है कि किन किन चीज़ों का सुधार किया गया है, ठीक। वर्गीकरण के 7 क्रमबद्ध समूह। अब ये जो 7 क्रमबद्ध समूह है, अब इस तरीके से इसमें क्लासिफिकेशन किया गया। और उसके बाद यहाँ क्या होता है कि हायर से, यानी कि डोमेन से जो है डोमेन, अब यहाँ डोमेन से ये क्रम बाय क्रम घटता हुआ आ रहा है, यहाँ से स्पीसीज, यानी कि अब स्पीसीज तक आए। अगर ये देख लिया जाए तो तीर जो है ये क्या है, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम, किंगडम से फिर डोमेन से तरफ जाता है। यानी कि यहाँ से, यानी कि छोटी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक की ये इस तरीके से ये क्रमबद्धता की तरफ जा रहा है। हम अब इसका विस्तृत वर्णन करते हैं आप लोग सामने। अब ये जो यहाँ पे क्या है, पहला है यानी कि स्पीसीज, दूसरा है जीनस, तीसरा है कुल यानी फैमिली, और उसके बाद चौथा है गण यानी ऑर्डर, उसके बाद क्या है वर्ग यानी क्लास, उसके बाद है संघ यानी फाइलम, उसके बाद है जगत यानी किंगडम। ये इस तरीके से पूरा सातों के सातों कुल मिला के समूह दिए गए हैं, जो ये इसकी मान्यता अभी तक मानी आ रही है। ये सच है। बाकी अभी तक तो जितने भी मत दिए गए थे वो सभी क्या थे, टूटी फूटी, कुल मिला करके सही नहीं थे। तो हम लोग इसमें समझते हैं ये डोमेन शब्द। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 7 के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है, एक और जुड़ चुका है जो 8वें पदानुक्रम में जुड़ गया है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ठीक। यहाँ से इस पदानुक्रम में जुड़ गया। ये जो है डोमेन शब्द वैज्ञानिक, ठीक। डोमेन शब्द वैज्ञानिक कार्ल लुबुश और उनके सहयोगी साथी जो थे, उन लोगों ने क्या किया था, सन 1990 ईस्वी में किंगडम के ऊपर लगा दिया, ठीक। 1990 ईस्वी में। ये कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डोमेन शब्द की उत्पत्ति किसने किया था, तो डोमेन शब्द की उत्पत्ति कार्ल लुबुश तथा अन्य साथियों ने किया था मिल करके। कभी कभी क्या होता है कि अन्य साथियों नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछ लेता है कि कार्ल लुबुश ने किस शब्द का प्रयोग किए थे, तो बताना पड़ेगा आपको वहाँ पे डोमेन शब्द का, या कह लिया जाए कि डोमेन शब्द किसने दिया था। डोमेन शब्द आपको दिए थे कार्ल लुबुश ने। कितने सन में दिए थे, सन 1990 ईस्वी में, यानी 99 में किए थे। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डोमेन, एक कलेक्शन, ठीक, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर किंगडम, एक कलेक्शन ऑफ किंगडम यानी सिमिलर किंगडम, यानी कि जो किंगडम है, किंगडम के अंदर अंतर्गत जितने भी चीज़ें पाए जाते हैं या जितने भी उनकी समानता होती है, उन सबको किस में रखा गया, डोमेन में रखा गया। उसके बाद आती है यानी किंगडम, ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइला और डिवीजन, यानी कि जो डिवीजन होते हैं, यानी कि फाइला यानी कि संघ, ठीक। उसके बाद डिवीजन यानी विभाग जो होते हैं, उन सभी में जो सिमिलरिटी आती है उन सबको किस में रखा गया है, किंगडम में। इन सबके यानी कि जो सिमिलरिटी है उसको किस में रखा गया, किंगडम में। उसके बाद है फाइलम यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब जो क्लास में जितने भी चीज़ों का मिलना होता है, रिलेटेड यानी उसके मिलते जुलते होते हैं, उन सबको किस में रखा गया, रिलेटेड क्लासेस, यानी कि फाइलम में रिलेटेड क्लास वाले जो क्लास होते हैं, क्लास के रिलेटेड चीज़ों को फाइलम में रखा जाता है। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ ऑर्डर, ठीक। ग्रुपिंग में कितने ऑर्डर्स के, जो ग्रुपिंग माने होता है कि समूह है, कितने भी चीज़ों का ग्रुपिंग किया गया है समूहों का, तो इस समूह का लेते तो वो क्लास, यानी कि क्लास के अंतर्गत उसको रख दिया। फिर उसके बाद होती है ऑर्डर, एक ग्रुप ऑफ, ठीक, अपरेटरी रिलेटेड फैमिलीज। अब ये जो फैमिली है, फैमिली में जितने चीज़ों का रिलेशनशिप होता है यानी कि रिलेटेड होती हैं, उन सबों को ऑर्डर की तरीके से ऑर्डर में रखा गया। उसके बाद आती है यानी कि फैमिली आती है। फैमिली में क्या है, ए ग्रुप ऑफ अपरेटरी रिलेटेड जीनरा, ठीक, जनरा। अब ये जो जनरा यानी जीनस को जनरा भी कहा जाता है। और उसके बाद
यानी कि जीनस को हिंदी में वंश, तो इसके यानी कि जीनस में जितने भी चीज़ें की सिमिलरिटी होती है उस सभी को किस में होता है, फैमिली में होती है। ठीक, तो इसको फैमिली में रखा गया। अब उसके बाद आती है ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब जो क्लोजली स्पीसीज होती है, स्पीसीज में जो विशिष्ट गुण मैच करता है वो किसको यानी जनरा यानी कि जीनस में रखा गया है। उसके बाद ये सबसे छोटी इकाई है ए ग्रुप ऑफ सिमिलर। इसमें सभी चीज़ों ग्रुप का पूरा सिमिलर होता है, इन सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे जीवों का क्या इसमें सिमिलर हो जाती है। तो यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, यानी कि डोमेन यानी कि एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर किंगडम, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर किंगडम यानी कि कलेक्शन सभी को जितने भी किंगलर यानी कि ये किंगडम है सभी को इसमें सिमिलरिटी करके उसमें मिला गया। उसके बाद होती है किंगडम ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइला, ठीक, ऑफ डिवीजन यानी विभाग। उसके बाद होती है फाइलम ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब इसमें जितने भी ग्रुप ऑफ रिलेटेड यानी क्लास के जितने भी रिलेटेड होती है सब कुछ को फाइलम में रखा गया। उसके बाद आती है क्लास ए ग्रुपिंग ऑफ और यानी कि ऑर्डर में जितने भी चीज़ों का सिमिलरिटी होती है उन सभी को किस में रखा गया है, ऑर्डर्स में रखी गई है। तो उसके बाद आती है ऑर्डर क्लास में। अब ऑर्डर में क्या आती है, ए ग्रुप ऑफ एपरेटली रिलेटेड फैमिलीज। अब फैमिली में जितने भी चीज़ों का रिलेशन इसके सिप में आता है यानी कि उसको किस में रखा गया है, ऑर्डर। फिर उसके बाद फैमिली ए ग्रुप ऑफ एपरेटरी रिलेशन जिनरा। अब जिनरा क्या होती है, जीनस में जितने भी चीज़ों का सिमिलर होती है, समानता होती है, उन सबको इसमें रखा गया है। उसके बाद कि आती है बात जीनस में क्या होते हैं, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड कलेक्टिवली, उसके बाद रिलेटेड स्पीसीज। अब जितने भी कलेक्ट यानी कि स्पीसीज में जितने भी यानी कि जो जातियाँ होती है, जातियों में कलेक्ट करने पे जो भी मैच करता है करेक्टर यानी लक्षण, उन सबको जिनरा में रखा है। उसके बाद क्या है, स्पीसीज में ए ग्रुप ऑफ सिमिलर। अब इसमें सभी ग्रुपों का सिमिलर होता है यानी कि डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सभी का क्या होता है इसके अंतर्गत सिमिलरिटी आया है। तो इसके ऐसे तरीके से इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है यानी कि किसी भी जीव का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इन सब पद्धतियों को मानना पड़ता है, उसको फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके ये सही होता है। इसके पहले के जितने भी थे कैरोलस लिनियस ने जो दिए थे वो उनकी गलत थे। बाद में वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने सन 1758 ईस्वी में सन 1758 ईस्वी में इसकी मान्यता वो भी मान लिए कि हाँ ये सच है, इसीलिए उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया क्योंकि उनकी सही नहीं। अब आती है बात जब अब ये क्या होता है, जब ज्ञात जातियों की संख्या बढ़ने लगती हैं तो समूहों के नाम के आगे यानी कि जब क्या होती है किसी भी जब हम लोग इस आइडेंटिफिकेशन करते हैं या किसी अन्य जीव की डिस्कवरी होती है, नए प्लांट का या एनिमल का जब नया डिस्कवरी होती है उसमें क्या होती है, अब उससे कुछ अलग उसका लक्षण मिलने लगा या उससे कुछ हट के है। क्योंकि अभी तक क्या है कि जीवों यानी कि पृथ्वी में बहुत लगभग 1 करोड़ प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब 1 करोड़ जीव में क्या होते हैं 10 लाख एनिमल और वहीं कहीं यानी कि 5 से 6 लाख यानी कि प्लांटों का, ठीक, प्लांट का अभी तक डिस्कवरी हो पाया है। बाकी अभी भी जितने नए एनिमल्स का, नए प्लांट का डिस्कवरी होता है तो उसको अगर उसकी अलग लक्षण मिलती है तो उसके आगे क्या करता जाता है, उसके एक विशेष यानी कि संख्या को बढ़ाना पड़ता है, यानी जातियों की संख्या को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ठीक, समूहों के नाम के आगे यानी कि जो समूह होते हैं उसके नाम के आगे, समूह के नाम के आगे उप यानी सब लगा दिया जाता है। जैसे लिखा ना सब किंगडम, सब फाइलम, सब क्लॉस, इन सब का जो शब्द दिया जाता है तो उसके आगे लगा दिया जाता है। उसके बाद अधिवर्ग यानी सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, ये तो जो अधि लगा दिया जाता है, अधिवर्ग, ठीक, अधि यानी कि सुपर क्लास हो जाता है ना तो ये अधि लगा देना पड़ता है। उसके बाद यानी कि इंफ्रा क्लास, इंफ्रा ऑर्डर, इंफ्रा जीनस, ये सब इसके आगे समूह यानी कि कुछ इस तरीके का जो उपयोग करते हैं उपसर्ग का, यानी उपसर्ग लगाकर यानी समूह की संख्या को बढ़ाया जाता है। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, उसके यानी कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में उसको हम जगह नहीं दे सकते, तो उसको देने के लिए इसको बढ़ाना पड़ता है। यानी कि ये है उपवर्ग यानी सब, अधि यानी सुपर, अध यानी कि इंफ्रा, इस तब का उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, जीवों को वर्गीकरण में उचित वर्ग की स्थिति यानी वर्गीकृत स्थिति प्रदान कराना ही वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य। अब ये बात अभी ना पहले हम लोग ये समझे थे कि जो वर्गीकी का उद्देश्य होता है, वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी का मेन उद्देश्य ही है
जो वर्गीकी है, वर्गीकी का मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी जीव को वर्गीकरण में, ठीक, वर्गीकरण में उचित यानी कि उचित वर्गीकृत करके उसको स्थान देना, यानी कि उसको ऐसे नजायज नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको वर्गीकृत करके उसको एक उचित स्थान देना चाहिए। उचित स्थान दे देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, वर्गीकी। और यही इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक, अब ये तो आप लोग आज समझ में आ ही गया होगा। इसका हम नेक्स्ट वीडियो अब आप लोगों को आगे बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए आपको नमस्कार।